नाज़रीन, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मेरे मुल्क के साथ कौन क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में जिसका जब दाव लगता है वो अपना दाव पूरा लगाता है, और जिसका दाव नहीं लगता वो दाव नहीं लगा पाता। जितनी मर्जी करप्शन की दावेदार हो जाए इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन काम दिखाने वाले काम दिखाते हैं। नाज़रीन, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आपने इसका नाम सुना होगा। ये जिसको हम लोग पुराना स्टाफ कॉलेज भी कहते थे, ये वो कॉलेज है जहाँ पर BPS 20 के लोगों की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इनकी प्रमोशंस होती हैं फॉर 21। सबसे क्रिटिकल ग्रेड जो है वो 20 से 21 का है, क्योंकि 21 से 22 जो ग्रेड है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है या उनकी डिसीजन होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेड इन द सर्विस, अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की। और इसमें नाज़रीन जो मैं आपसे बात बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप हम लोग अक्सर कहते हैं ना जी, वो सिलेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। सिलेक्टर्स तो हर जगह ही सिलेक्टर शायद बैठे हुए हैं। आपको मैं इससे बताना चाहूँगा, यहाँ पर 3 पोजीशंस हैं डीन्स की, जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 22 साल होना चाहिए। ये ज़रा आपने जहन में रखना है, 22 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 डीन्स की पोजीशन एडवर्टाइज हुई हैं जिनका एक्सपीरियंस 22 साल होना चाहिए, जो M.Ed होंगे, मास्टर्स होंगे या PhDs होंगे। फेयर इनफ। ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि एक डीन की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मेरा थोड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि ये रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो गई, और पता चला कि वो जो 22 साल है वो 22 साल नहीं, वो उस एक स्पेसिफिक डीन की पोजीशन के लिए 15 साल हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये 15 साल क्यों हुआ है, क्या वजह है इसकी। 38 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, जिनमें PhD, पोस्ट डॉक्स और मास्टर्स के लोग थे। मैं अब ज़रा शशोपंज में था कि अब इन 38 में से कौन सा बंदा इनमें से होगा। लेकिन अहमद नज़ीर वड़ाइच, ये नाजरीन 24वें कॉमन से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने टोटल अपनी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी, और उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और ये और जॉब्स के अंदर चले गए थे। 7 साल की इन्होंने सर्विस की और उसके बाद लीव पर चले गए। लीव पे जाने के बाद मेरे ख्याल में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ अर्से बाद ही रियलाइज़ कि नहीं, मुझे तो दोबारा आना चाहिए। तो अब वापस जाने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा बेस्ट तरीका वही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, जिनके साथ मैंने सर्विस की, उन्हीं के पास जाता हूँ और उन्हीं के पास जाके उनसे कहता हूँ कि यार तुम लोग मेरे लिए कुछ करो। मेरिट को छोड़ो, ये 38 लोग डॉक्टर्स, PhDs, इनको जहन्नुम में डालो, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे तुम लोगों को हायर करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ निभाना है। एक करप्शन की एक और दास्तान शुरू होती है, और इनके लिए जी इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, जबकि तमाम एक्सपीरियंस के जितने भी लोग हैं उन सबको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। अब इसमें 2-3 और चीज़ें। एडवर्टिजमेंट होती है न्यूज़पेपर में, बिल्कुल होती है जिस तरह बाकी की होती है। एडवर्टिजमेंट से पहले इस यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर साहब हैं, जिनका नाम अजमत रांझा है, अजमत रांझा साहब से अहमद नज़ीर वड़ाइच साहब के कोऑर्डिनेशन कॉन्टैक्ट होता है, विच कैन बी वेरीफाइड, चेक्ड बाय देयर टेलीफोन लॉग्स एंड ऑल दैट। वो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के DG एडमिन जो हैं दाऊद साहब, ये भी बिल्कुल अपने जिस तरह रेक्टर साहब कर रहे थे उनका भी राब्ता, उन्होंने कहा नहीं तुम फिक्र ना करो, हम हैं ना। लोगों को छोड़ो, मेरिट को छोड़ो, इन सारी चीज़ों को छोड़ो यार, तुम 24वें कॉमन के हो, हम तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि हम भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, तुम भी पाकिस्तान। क्या हो गया अगर तुमने 7 साल बाद नौकरी छोड़ दी, आज तुम्हें अगर याद आ गई तो हम तुम्हें अकोमोडेट करेंगे, मेरिट को छोड़ो। इमरान खान तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। इसकी मेरे लिए जो इससे मज़ीद तकलीफ दह चीज़ थी, इस पूरी ऑफिशियल जो मेंबर्स बोर्ड का इंटरव्यू बना, जिन्होंने इंटरव्यू किया, पैनल बना, उसके अंदर रेक्टर साहब तो ऑब्वियसली थे, उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर एजाज मुनीर भी शामिल थे। नाज़रीन, जिनको ब्यूरोक्रेसी का पता है या जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल सेक्रेटरी पाकिस्तान का वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होता है। सो दैट मीन सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी अंदर थे। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और साहब जावेद सादिक, आप पुराने लोगों को याद आ गया होगा, ही वॉज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ वंस ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो भी इस पैनल में थे। और इन्होंने उन 37 लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया, उनको कहा तुम शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए, और अहमद नज़ीर वड़ाइच साहब को रेक्टर के लिए हायर कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालात हैं, ये मेरिट है। जनाजा निकालने के लिए मेरिट का ये ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है।
इमरान खान साहब, आप लोग बहुत दावेदार हैं कि जी हम मदीना की रियासत लेकर आएंगे। मेरिट पे लोगों को रखना तो पहले शुरू कर दें। अनलेस और अनटिल हुकूमत, इमरान खान और मेरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को सीरियस ओनरशिप नहीं लेगी, ऐसे बहुत से अहमद नज़ीर वड़ाइच, ऐसे बहुत से अज़मत रांझा साहब, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और यूं ही आपको और इस कौम को बना कर चले जाएंगे। कोशिश करें कि ऐसे लोगों से पाकिस्तान को आज़ाद करें। और मेरे ख्याल में अगर ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाए तो आई वुड रियली वांट कि इन चीज़ों को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। आप वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की बहुत बात करते हैं, आईबी वालों से को ज़रा चेक करके बता दें यहाँ पर क्या हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।